This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX हॉटलाइन में खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम अख्तर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हॉटलाइन ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम स्टॉक के बारे में तमाम ख़बरें कवर करते हैं, तमाम एनालिसिस कवर करते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम में हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, हम लोकल मार्केट्स की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं। इसमें हम कमोडिटीज़ के बारे में बातचीत करते हैं और उनका इम्पैक्ट तलाश करते हैं। कमोडिटीज़ प्राइमरीली जिसकी बातचीत होती है उसमें गोल्ड भी शामिल है और क्रूड ऑयल भी शामिल है। सबसे पहले आज का मार्केट का रैप अप। आज पीर का दिन, हफ्ते का पहला रोज़, मार्केट नेगेटिव खुली, तकरीबन 50 पॉइंट माइनस। और आज की स्टेटिस्टिक्स कुछ इस तरह से रहे। 100 इंडेक्स 36,980 पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन 39 पॉइंट ऐड करने के बाद। 30 इंडेक्स 42 पॉइंट ऐड करने के बाद 20,972 पे क्लोज़ हुआ। ऑल शेयर इंडेक्स 24,738 पे क्लोज़ हुआ और इसमें 22 पॉइंट माइनस रहे। आज सारा दिन मार्केट अप और डाउन चलती रही, पीक्स और ट्रफ्स बनाती रही, मुख्तलिफ सेंटिमेंट्स डिस्प्ले होते रहे। कुछ बायर्स थे, कुछ सेलर्स थे, कुछ पोजीशंस लेना चाहते थे, कुछ स्क्वायर आउट करना चाहते थे और फाइनली मार्केट एक बेटर नोट पे क्लोज हुई। जहाँ तक वॉल्यूम का ताल्लुक है, 30 इंडेक्स में 81 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 100 इंडेक्स में 104 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ और ऑल शेयर्स में 139 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जो कि पिछले दिनों से, पिछले सेशन से कंपैरेटिवली बेहतर देखने में नज़र आया। एडवांसेस और डिक्लाइन, टोटल 319 कंपनी के शेयर्स में आज ट्रेड हुई, जिसमें से 116 पॉजिटिव रहे, 183 ने डिक्लाइन शो किया और 20 कंपनीज ऐसी थीं जो कि अनचेंज रहीं। टॉप वॉल्यूम लीडर्स, सबसे पहले कराची इलेक्ट्रिक एज यूजुअल आज फिर इन्वेस्टर्स की तवज्जो का शिकार रही। इन्वेस्टर्स इसे बाय भी करते रहे और सेल भी करते रहे और हेवी वॉल्यूम जनरेट हुआ। स्पेकुलेशन जिस तरह से के इलेक्ट्रिक में बहुत दिनों से चल रही है वो जारी रही। दूसरा वॉल्यूम लीडर एंग्रो फर्टिलाइज़र था। एंग्रो फर्टिलाइज़र में सेल की न्यूज़ के बाद ये भी एक एक्टिविटी में आया है। तीसरा बड़ा वॉल्यूम लीडर TRG पाकिस्तान था। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि खासे दिनों से इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और फौजी सीमेंट इसमें भी आज भारी एक्टिविटी देखने में नज़र आई। सेंटिमेंट चेंज होते हुए नज़र आए, सेंटिमेंट एंड में पॉजिटिव नज़र आए। इट्स रियली ऑल डिस्कसेबल, इट्स रियली ऑल इंटरेस्टिंग। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेहमान हैं। उनका वसी तजुर्बा है, इंतहाई प्रोफेशनल हैं, इंतहाई काबिल हैं और अपने व्यूज़ हमारे लिए आज हमसे शेयर करेंगे। मैं वेलकम करूंगा मिस्टर एहसान एच मियाँ। इकराम एच मियाँ, वेलकम। थैंक यू भाई। जी इकराम साहब, वेलकम टू माय प्रोग्राम। वेलकम। इट्स सिंपली प्लेजर हैविंग यू हियर। मार्केट आपने देखी, मार्केट देखने के बाद आप इमीडिएटली क्या आउटलुक मार्केट की आने वाले दिनों में देखते हुए नज़र आते हैं? वेरी स्ट्रेट एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक कि आप उस पर कमेंट करें। भाई मेरा अपना जो एनालिसिस वो यही है कि मार्केट जो है ये प्राइमरीली मिली जुली रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स का भी असर आता है हमारी मार्केट पे। और दूसरा ये भी कि रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें एक्टिविटी जनरली स्लो हो जाती है, क्योंकि अभी तो पहला अशरा चल रहा है। तो पहले अशरे के पहले 4-5 जो ट्रेडिंग डेज थे, तो आपने देखा होगा वॉल्यूम्स बहुत श्रिंक कर गए थे अल्टीमेटली, बिकॉज टाइमिंग्स का भी फैक्टर होता है, टाइमिंग्स रिड्यूस हो रहे होते हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं उसके अंदर। जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, जो इस वक्त प्लेयर्स हैं, एवरीबडी टेक्स देयर टाइम टू एडजस्ट टू इट। तो ऊपर से देखें कि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं, ख़ासकर अमेरिका की और यूरोप की, वो भी अब अगेन एक बड़े हाई लेवल पे आई हुई हैं इस वक्त। तो उनके अंदर भी अगर कोई टेक्निकल करेक्शन आती है तो उसका असर डेफिनेटली हमारी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं,
इनके ऊपर भी आता है डेफिनेटली। तो दूसरा जो ऑयल की रैली थी वो $52.5 की ऊपर जाके तो वहाँ से वो अब ऐसा ऐसा फिजल आउट होती नज़र आ रही है। अब भी नहीं, कोई ऐसा वजह नहीं है कि ऑयल जो है वो अब दोबारा स्पाइक करे टूवर्ड 52, 53, 54, 55 की तरफ, क्योंकि सप्लाई जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल फिर बढ़ती जाएगी। ईरान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी जो इकराम साहब, आई एम सॉरी, मैं आपकी थोड़ी सी बात इंटरप्ट करूंगा, थोड़ी सी बात काटूंगा। वाई? बिकॉज आप क्रूड को देखें, आप किसी भी कमोडिटी को देखें, सेंटिमेंट्स एक्सट्रीम पे बनते हैं। जब क्रूड $130 पे ट्रेड हो रहा था तो लोग $200 की भी बात करते थे। जब क्रूड $30 पे आ गया तो लोगों ने $20 और $15 की बात करनी शुरू की। और अभी इस वक्त भी बहुत मुश्किल है सर्टेन करना। मुख्तलिफ एनालिस्ट बहुत डिवाइड हुए नज़र आते हैं। इंटरनेशनली आप देखें तो कोई एक व्यू फॉर्म नहीं कर पा रहे होते। विद रिस्पेक्ट फॉर योर व्यूज़, क्या आप नहीं समझते कि क्रूड की मूवमेंट को डिफाइन करना एक बेहद मुश्किल और प्रोफेशनल काम है? बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स। बिकॉज दुनिया में अब आप देखें कि इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं थ्रू गूगल एंड थ्रू दिस IT कि जो नॉलेज है वो बहुत वसी हो गया है। तो उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको प्रेडिक्ट करना अब आज ज़्यादा आसान है दैन पहले से। तो बेसिकली जो ग्लोबल इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी अगर आप देखें तो जो मिडल ईस्ट का ऑयल था, जो एक ज़माने में डिपेंडेंट फोर्स था इन द होल वर्ल्ड, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी शाइन को खो रहा है। इसके मुकाबले में रशिया इज़ प्रोड्यूसिंग इन अ बिग वे। अब ईरान आ गया है बैक इनटू द विद एवरीथिंग, बट ऑयल रिमेन्स लिक्विड गोल्ड। उसकी हैसियत, लेकिन आप देखिए कि जो अमेरिका में शेल जो गैस है, शेल रिलेटेड जो गैस है, जो ऑयल है, उसकी वजह से अब अमेरिका में टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा इम्प्रूव हो रही है। इवन शेल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत इम्प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से शेल की जो प्रोडक्शन है उसकी जो कॉस्ट है वो भी ऐसा ऐसा बतदरीज आप देखेंगे कि वो भी नीचे चली जाएगी। अभी एक ज़माने में $60 के करीब कहते जी ब्रेक इवन है, अब वो 60 से नीचे आ गया है, 50 से नीचे जा रहा है वो अब। तो बेसिकली क्या होगा कि अमेरिका विल कीप प्रोड्यूसिंग शेल एज मच एज दे कैन, क्यों अमेरिका की जो डिपेंडेंस थी वर्ल्ड ऑयल पे, स्पेशली द मिडल ईस्ट ऑयल, वो बिल्कुल अब ऐसा ऐसा ख़त्म होती जाएगी। बल्कि ख़त्म हो ही गई है, बल्कि अमेरिका विल बी एक्सपोर्टिंग जो गैस है और ऑयल है। ये टाइम आएगा 2018 में प्रोडिक्शन थी सिटी बैंक की, आज से 5 साल पहले प्रोडिक्शन थी, मुझे अच्छी नहीं याद है। मिस्टर एहसान, आई एम सॉरी अगेन इंटरप्टिंग यू। इनफैक्ट जब भी कमोडिटीज़ स्केयर होती हैं तो आप उनकी प्राइसेस को स्पेकुलेट करते हैं, उनकी प्राइसेस अप या डाउन जाती हैं। अगर कमोडिटीज़ एम्पली अवेलेबल हों, बहुत ज़्यादा मार्केट में हों, तो उनकी प्राइसेस में किसी का कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, बिकॉज एवरीवन वांट्स। देखिए अगर सप्लाई ज़्यादा याद रखें और डिमांड उसके मुकाबले में कम हो जाती है। अगर देखें आज अमेरिका में रिसेशन आ जाए इन नेक्स्ट 6 months 1 year, यूरोप में रिसेशन आ जाए, ब्रेक्सिट हो जाए ब्रिटेन का, इधर से आपकी चाइना की इकॉनमी स्लो डाउन हो जाए, बिकॉज अगर अमेरिकन इकॉनमी में रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरी दुनिया की इकॉनमी में आता है। तो व्हाट दैट मीन्स कि डिमांड कम हो जाएगी, हर चीज़ की डिमांड कम होगी तो आपकी हर चीज़ की प्राइस जो है वो फॉल करेगी। ये एक सिंपल फार्मूला है डिमांड और सप्लाई वाला, जो हम बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते होते हैं। बिल्कुल ये तो इसी तरह ही इस वक्त क्या हो रहा है कि एवरीबडी वांट्स इन द ऑयल कि हमारा जो शेयर है ऑयल बिजनेस, ऑयल की सेल का, चाहे वो रशिया है, चाहे वो आपका सऊदीज़ हैं, चाहे वो डिफरेंट अदर प्लेयर्स हैं दुनिया में। ईरानी अब आ गए हैं दुनिया में वापस, ईरान के सैंक्शन ख़त्म होने के बाद ईरान इज़ आपको आपकी बात यहीं से हम जारी रखेंगे, एक क्विक ब्रेक, उसके बाद विल बी बैक, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे मार्केट पे, हम बात कर रहे थे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। राइट, आपने क्रूड के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। गोल्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। गोल्ड में हमारे बहुत सारे लोग दुनिया भर में और पाकिस्तान से गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, गोल्ड को बाय करते हैं, गोल्ड को रिटेन करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं। गोल्ड की मूवमेंट को भी अगर आप देखें तो बड़ी डिफरेंट रही है। आज से चंद साल पहले इसने हाई बनाया तकरीबन $2000 का, और पिछले 2 साल से इसकी मूवमेंट बड़ी स्लगिश रही है, बहुत रेंज बाउंड रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आई थिंक फहीम, गोल्ड जो है वो
मुझे लगता है कि गोल्ड की जो फ्यूचर डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिकन जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अब मुझे नहीं लगता कि जून के महीने में वो जो जेनेट येलन है फेड की चेयरमैन, उन्होंने साफ कह दिया कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम इसको इमिनेंटली रेज करें, एंड जो अगले 6 माह में ट्वाइस है कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट तक रेट्स ऊपर चले जाएं। लेकिन अमेरिकन इकॉनमी कोई भी कन्विंसिंग चीज़ अभी तक नहीं दे सकी, एक्सेप्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ कम डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट 9.78 से कोई 5.2 के करीब आ गई है। लेकिन अमेरिका में अभी भी जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो इतनी जेल नहीं कर रही कि इंटरेस्ट रेट्स को वो वारंट करें कि अब इनको बढ़ाना चाहिए। ऑल्दो दे कीप सेइंग कि हम अपना रेट है अपनी वी विल कंसिडर रेजिंग द रेट इन नेक्स्ट 2 ट्रॉन्चेस। तो गोल्ड इस मामले में अगर डॉलर जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाता तो डॉलर इज़ नो मोर अट्रैक्टिव टू मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरी जगह अगर अमेरिका में इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है और आपकी ऑयल प्राइसेस जो हैं ये भी अंडर प्रेशर आती हैं, तो गोल्ड विल बी वन कमोडिटी विच कैन रियली गो ऑन द हाई साइड। तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड के अंदर ये 1350 तो मुझे लगता है डॉलर पर जो इसका अराउंस है, ये तो मुझे लगता है कि अगले चंद हफ्तों में या एक आध महीने में ये हो जाएगा। ऑलरेडी टुडे इज़ एट 1286 एग्जैक्टली। आज से चंद साल पहले गोल्ड के बारे में इस तरह की खबरें आया करती थी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस IMF चाइना बल्क में बाय कर रहे हैं करेंसी के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। अब पिछले साल से मुझे इस तरह की कोई खबर नज़र नहीं आई। बिल्कुल नहीं। आई थिंक होगा क्या कि जब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी भी डॉलर के नीचे रहेंगे, फर्दर ऊपर नहीं जाते, तो जो भी रिजर्व्स हैं चाइना के और दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्कों के बड़े रिजर्व्स हैं, दे आर ऑल इन बेसिकली इट्स इन डॉलर्स। तो डॉलर के अगर रेट्स जो हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अपनी US के रेट, फेड रेट है, डिफरेंट रेट है, वो नीचे रहते हैं, तो ये जितने रिजर्व अमेरिका के पास पड़े हुए हैं तो आप समझ लें कि वो एक किस्म के अमेरिका फ्री ही उनको इंजॉय कर रहा है, बिकॉज दे आर ऑल इन डॉलर करेंसी, दे आर विद द फेडरल रिजर्व बैंक। तो गोल्ड विल बिकम मोर अट्रैक्टिव फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि और दूसरा ये भी है कि गोल्ड क्योंकि फिजिकल आपके पास उसकी होती है डिलीवरी, तो द गवर्नमेंट विल मे बी दे विल इंक्रीज देयर शेयर ऑफ गोल्ड होल्डिंग, जैसे चाइना है, सिंगापुर है, ये हांगकॉन्ग है, ताइवान है, ये सारे मुल्कों में पास कोरिया है, दे ऑल आर बिग होल्डर ऑफ गोल्ड। तो अगर इनकी फ़िलासफ़ी चेंज हो जाती है कि अपना गोल्ड की जो वेटेज है वो हम बढ़ा दें अपने पोर्टफोलियो में एज ए रिज़र्व, तो आई एम श्योर कि गोल्ड जो है वो कैन इवन क्रॉस $1,500 और जा सकता है वापस 2000। इकराम साहब, दुनिया भर में चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों चाहे वो लोग हों, गोल्ड को इंश्योरेंस समझते हैं कि आपके मुश्किल वक्त में काम आएगा। हमारे पास आपने ख़वातीन को भी देखा होगा गोल्ड को लेके बड़ा सेफ़, अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही होती हैं कि राइट ये तो मेरी इंश्योरेंस है, ये तो मैंने मुश्किल वक्त में काम आएगा। तो क्या अभी गोल्ड का वो इम्पैक्ट बाकी है? बिल्कुल है, गोल्ड का क्यों नहीं है, बिकॉज गोल्ड की जो वो हमारे कल्चर में, ख़ासकर एशियन कल्चर जो है, इसमें 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड का जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये जो मुल्क हैं दे आर हेवीली यूज़र ऑफ गोल्ड, स्पेशली इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो भी अब ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन के करीब पहुंच रही है और इंडिया में गोल्ड की खपत बहुत ही हद तक ज़्यादा है। चाइना ऑल्सो इज़ बिग इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड, और वो भी अपनी, तो आई पर्सनली थिंक कि गोल्ड अगर US डॉलर के रेट्स हैं ये डिप्रेस्ड रहते हैं, US डॉलर के रेट ऊपर नहीं जाते, तो गोल्ड विल बिकम मोर ऑफ अ डिज़ायरेबल कमोडिटी टू बी केप्ट एज ए रिजर्व, रादर दैन कि आप डॉलर में अपना कुछ कमा भी नहीं रहे, तो आई थिंक मुझे गोल्ड का फ्यूचर यहाँ से अच्छा लग रहा है इस वक्त। राइट, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बड़ा डाइवर्सिफाई है। मैं आपसे एक मुख्तलिफ क्वेश्चन करूँगा। एक आम इन्वेस्टर जो कि कुछ पैसा लगा के इन्वेस्ट करना चाहता है, रिटर्न लेना चाहता है, वो जब मार्केट में जाता है, मार्केट को एक्सप्लोर करता है, तो उसके पास मुख्तलिफ तरह के लोग मिलते हैं मुख्तलिफ एक्सपीरियंस के साथ। कोई कहता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, कोई कहता है स्टॉक में आ जाएं, कोई उसे कमोडिटीज़ के लिए गाइड करता है। विद योर एक्सपीरियंस, दो वी नो
कि हर चीज़ में इन्वेस्ट करने का एक राइट टाइम होता है, राइट ट्रिगर होता है। इस वक्त कौन सी मार्केट सबसे ज़्यादा फर्टाइल है जिसमें रिटर्न्स के सबसे ज़्यादा चांसेस हों? देखिए, जो आपकी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट है वो काफ़ी हद तक अब पिछले 5 साल में रियल एस्टेट की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 100% से भी ऊपर यानी चली गई हैं। इस्लामाबाद चले जाएं आप, कराची देख लें आप, 5-6 साल पहले जो 1000 गज़ के प्लॉट थे 4, साढ़े 4, 5 करोड़ के, इस वक्त वो 1000 गज़ के प्लॉट 10-10 करोड़ के हो गए हैं। फेज़ 8 में 1000 गज़ का प्लॉट 11-12 करोड़ का हो गया है। 2000 गज़ के प्लॉट 22, 23, 24 करोड़ के हो गए हैं। तो इसकी वजह ये है बेसिकली कि जो हमारी इकॉनमी है इसमें जो ब्लैक इकॉनमी है उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो सारा रियल एस्टेट में चला जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट की जो वैल्यू तमाम जगहों पर जाता है, वो तो स्टॉक में भी आता है, कमोडिटीज़ में भी जाता है। पर स्टॉक में देखें, स्टॉक की तो जो है क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, आपका अकाउंट जो है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है, आपका जो अकाउंट है बैंक का वो डॉक्यूमेंटेड है। कमोडिटी ये रियल एस्टेट में सिर्फ ये होता है कि रियल एस्टेट में आपकी जो वैल्यू है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी वो होती है जो वैल्यू आपकी जैसे DHA है, तो DHA की 500 गज़ के प्लॉट की फेज़ 5 में, फेज़ 6 में, फेज़ 7 में उन्होंने एक वैल्यू लिख दी हुई है, ठीक है। ऑल्दो द मार्केट प्राइस कुड बी 4-5 टाइम्स हायर। तो जो अग्रीमेंट होता है आपका साइन, तो वो किस पे होता है? ऑन द जो ऑफिशियल उसकी वैल्यू है जो रिकॉर्डेड है बाय द डिफेंस की अथॉरिटी में, ठीक है। तो अब लेट्स अज्यूम कि वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का 1000 गज़ का प्लॉट है, फेज़ 6, 7, 8 जो भी, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर उसकी 1.5 करोड़ के करीब अगर उसकी वैल्यू एग्रीमेंट में लिखी जा रही है तो सेल परचेज एग्रीमेंट जो है वो 1.5 करोड़ पे का होगा, जबकि वो प्लॉट इस वक्त 9 करोड़ 10 करोड़ का चल रहा है। तो जो बाकी 8-9 करोड़ रुपये है तो वो तो सिस्टम में आ ही नहीं रहा ना, तो देयर इज़ नो टैक्स, देयर इज़ नो नथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो आपने अगर टैक्स पे भी करना होगा या शो भी करना है, हाँ जी मैंने 1.5 करोड़ रुपया जो मेरा वाइट मनी है ये यहाँ से आई है, तो ये इसकी वजह से ये हुआ है कि चूँकि पैसा बहुत है सिस्टम में जो कि नंबर 2 का पैसा है। आपकी वाली बात है, लोगों के पास पैसा है, लोग अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लोग बेहतर और अच्छी से अच्छी जगहों पर रहना चाहते हैं, तो क्या वजह नहीं है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस मज़ीद अप्रिशिएट करेंगे? नहीं देखें, एक अब जो 5-6 साल में जो है देखें ना, एक प्लॉट 4-5 करोड़ का था, अब वो 10-11 करोड़ पे चला गया है। तो ये बिकॉज जो पैसा नंबर 2 पैसा गर्दिश कर रहा है ये उसकी वजह से हुआ है। तो अगर उसके ऊपर कोई क्लैम डाउन होगा तो उसके बाद ये प्राइस स्टेबल हो सकती है। लेकिन अब ये हो गया है कि बहुत सारे लोग बेचारे दे डू नॉट हैव द मनी इवन टू बाय 1000 गज़ क्या 200 गज़ का प्लॉट भी नहीं ले सकते। इकराम साहब आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन टाइम का कॉन्स्टेंट है। आपको दोबारा हम इनवाइट करेंगे, जब भी मौका मिलेगा आप तशरीफ़ लाइएगा और यहीं से अपनी बात को हम जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू। हमने आज इकराम साहब से बात की क्रूड के ऊपर, हमने इनसे बात की स्टॉक के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। मार्केट्स आपको ऐसे लोग दिखाएंगे जो कि अर्न कर रहे हैं, मार्केट से ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि लूज़ कर रहे हैं। अर्निंग और लूजिंग ये आपके हाथ में है। फॉर दैट पर्पस आपने आर्ट सीखना है, आर्ट टू अर्न, और आर्ट जिसमें आप लूज़ करने को अवॉइड कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।